हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टू जेड ज्ञान में। और मैं हूं पीके सिंह। आज हम लोग बिहार के बारे में जानेंगे और बिहार के संपूर्ण इतिहास, भूगोल और बिहार के जिले की व्याख्या करेंगे कि बिहार में कितने जिले, भूगोल इसका क्या है, इसका इतिहास बिहार का क्या है, सब कुछ मात्र एक वीडियो में बात करेंगे। ये सभी पर्यटन हम लोग का ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेगा। हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में अपनी बातों को लेकर चलते रहेंगे। तो जिसको जिसको अपने बिहार से प्यार है वो एक बार कमेंट में दिल का इमोजी बना दे, एक बार हार्ट अपना दे दे कमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन मन में आता है, बिहार की राजधानी क्या है। सबसे पहले हम लोग बिहार पढ़ेंगे तो उसका राज्य, राजधानी और इसकी भाषा जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी हम लोग का पटना है, जिसे पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। आज वह पटना बना है। पूछेगा बिहार का राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी है। पूछेगा दूसरा राजकीय भाषा कौन है, तो उर्दू है। ये सब याद रखिएगा। धीरे धीरे हम लोग सब कुछ बात करते चलेंगे। राष्ट्रीय क्या अंश, गाय, भैंस, बालू, सब कुछ बात करते चलेंगे। धीरे धीरे बात होगा। बिहार का गठन कब हुआ था? बताइए, बिहार का गठन कब हुआ था? तो बिहार का गठन 1912 ईस्वी में हुआ था। सन 1912 में हुआ था। 1912 ईस्वी में हम लोग के बिहार का गठन हुआ था। समझ गए? दो क्वेश्चन आप लोग को याद हो गया ना। बिहार का गठन पूछेगा कब हुआ था, तो आप लोग बोलिएगा 1912। बिहार का राजधानी पटना, बिहार का राजधानी पटना। भाषा पूछेगा, राजकीय भाषा तो हिंदी, दूसरा राजकीय भाषा पूछेगा तो उर्दू। देखिए तीसरा क्वेश्चन वही आ गया जो हम लोगों ने बात किया। बिहार का राजकीय भाषा कौन सा है? तो बिहार का राजकीय भाषा हिंदी। हम लोगों ने ऊपर ही बात कर लिया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? बिहार की दूसरी राजकीय भाषा पूछेगा तो बिहार की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। इसको भी हम लोग ने देख चुके हैं। ऑप्शन भी बोले तो बाहुबली को लॉक कर दिए। बिहार का एक एक कोना आज हम लोग खंगाल देंगे। तब तक ले आप लोग बताइए कि आप किस जिले के हैं बिहार के, और बिहार के नहीं हैं तो मतलब जिस जिले के हैं अपने राज्य के, उस जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कोई भी उच्च न्यायालय उसकी राजधानी में अधिकतर स्थित होता है। उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उच्च न्यायालय दिया है तो इसको हाई कोर्ट, कहीं कहीं सर्वोच्च न्यायालय दिया रहता है तो इसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, लेकिन ये इसको हाई कोर्ट कहते हैं। पर कि हाई कोर्ट कहाँ है, उच्च न्यायालय कहाँ है? तो पटना में है। बिहार की राजधानी पटना में हाई कोर्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन करा है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। आप लोग को पता होगा कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पश्चिमी चंपारण है। पहले जब चंपारण एक ही में था, चंपारण जब एक ही में था तो और बड़ा था, लेकिन पूर्वी पश्चिमी दो भाग में टूट गया, इसीलिए पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा हो गया। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो शेखपुरा है। शेखपुरा बिहार का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सबसे लंबी नदी। तो आप लोग को पता होगा बिहार में गंगा नदी निकलता है, जो बिहार को दो बराबर नहीं बोलेंगे, मतलब दो भागों में बांट देता है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी और दक्षिणी में बांट देता है गंगा नदी, बीच से काट देता है। इसी के मैदान को गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान कहते हैं। बताइए आप लोग, बिहार का सबसे लंबी नदी कौन है? तो हम लोग गंगा के बारे में इतना बात कर रहे हैं तो फालतू में तो बात नहीं कर रहे हैं, मतलब इसका राइट आंसर गंगा हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द 9 क्वेश्चन कर रहा है, बिहार की सीमा किस देश से लगती है? बताइए बिहार की सीमा किस देश से लगती है? तो बिहार की सीमा हम लोग के
नेपाल से लोग थे। आप लोग को पता होगा नेपाल से कई प्रवासी आते हैं, बिहार में रहते हैं, बिहार में काम करते हैं। कौन कौन नेपाली को देखे हैं बताइए, और किसके आसपास में नेपाली रहते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन करा कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। तो आप लोग को पता होगा बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। 38 ज़िले हैं जिसे डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है। चलिए देखें, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शिवामी देवी को हम लोगों ने लॉक किया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करा है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है बताइए। बिहार का राजकीय पशु, तो आप लोग को पता होगा बिहार का राजकीय पशु बैल। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बैल। ये सब याद रखिएगा। राजकीय भाषा, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी पूछेगा तो आप लोग को पता होगा गौरैया है। गौरैया, गौरैया है, गौरैया जिसको बोलते हैं। भैया 12 नंबर वही क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो आप लोग को पता होगा बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। राष्ट्रीय पशु बैल। बैल क्यों है? क्योंकि बिहार में अधिकतर किसान है। किसान अपने खेत की जुताई पहले बैलों द्वारा करते थे, इसीलिए उनको राजकीय पशु का दर्जा दिया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन करें कि बिहार का राजकीय फूल कौन सा है। बिहार का राजकीय फूल बताइए कौन सा है। तो बिहार का राजकीय फूल गेंदा। गेंदा का फूल बिहारियों को बहुत पसंद है। लव गेंदा फ्लावर, बिहारियों को गेंदा का फूल बहुत पसंद आता है। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो गेंदा। ऑप्शन बी मतलब बाहुबली को लॉक कर दिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का रहा है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। पीपल है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है। इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी बोले तो बाहुबली को लॉक कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का राजकीय खेल क्या है। राजकीय खेल, तो बिहार का राजकीय खेल कबड्डी। ऑप्शन सी कबड्डी है बिहार का राजकीय खेल, इसको भी याद रखिएगा। चलिए महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। आप लोग को पता होगा कि महावीर स्वामी का जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन महावीर स्वामी का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो आपको पता होगा वैशाली। वैशाली का नाम कौन कौन सुने? वैशाली, वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी बोले तो बाहुबली को लॉक कर दिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया। सबसे प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ। अच्छा, सारनाथ कौन कौन गए हैं? सारनाथ चाहे बोध गया, सारनाथ में हुई थी। सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ। यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में सारनाथ पड़ता है। बताइए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। बोध गया कौन कौन गया है? बोध गया कौन कौन गया है? क्या ही बात हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बता दीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? वही नालंदा है जो आज खंडहर बन गया है, उसका कार्य निर्माण हो रहा है। बताइए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम। सबको पता होगा कुमारगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का शासक था कुमारगुप्त, उसी ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। बताइए नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर ध्वंस करने वाला शासक कौन सा था? किसने नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर कर दिया था? आप लोग को पता है? पता है तो कमेंट में बताइए, कमेंट में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? बोध गया के बारे में बताना है। बोध गया, तो हम लोग का जो बोध गया है वह गंगा दिया है, सोन दिया है, फल्गु दिया है, और क्या दिया है? गंडक दिया है। गंडक। 4 ऑप्शन में बताइए कौन सा है? बोध गया किस नदी के किनारे है?
जल्दी बताइए, बोध गया किस नदी के किनारे है? तो जो बोध गया है वह निरंजना नदी के किनारे है। कौन सी नदी? निरंजना नदी के किनारे है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन मगध की राजधानी क्या थी? जो प्राचीन मगध, पहले बिहार को हम लोग मगध बोलते थे, बिहार का नाम पहले मगध था। आप लोगों ने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य में देखा होगा कि मगध के राजा, चाहे बुद्ध काल में भी बुद्ध देखे होंगे कि मगध के ये हैं, बिंबिसार हैं, मगध के मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो पहले बिहार को मगध कहा जाता था। मगध की राजधानी पहले क्या थी? राजगिरी थी। आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन सी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कौन सा है? बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला, ये बिहारी का नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा मेला, चाहे सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? पूरे एशिया का, हम भारत का नहीं बात कर रहे हैं, हम पूरे एशिया का बात कर रहे हैं, तो उसका नाम है सोनपुर मेला। ये ऐसा मेला है जहाँ हर चीज़, हर एक वस्तु आपको मिल सकती है इस मेले में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा, माय फेवरेट बोल सकते हैं, माय फेवरेट पर्व, माय फेवरेट फेस्टिवल है एक तरह से छठ पूजा। छठ पूजा क्या ही पूजा है, यूपी बिहार का सबसे अच्छा पूजा हमको छठ पूजा देखने को मिल लगता है। पूछेगा बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, तो आप लोग बोलिएगा छठ पूजा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार का प्रमुख फसल कौन सा है? बिहार का प्रमुख फसल कौन सा है? तो बिहार का प्रमुख फसल कौन सा है बताइए? बिहार का सबसे प्रमुख फसल का नाम है धान। ऑप्शन सी धान, बिहार का प्रमुख फसल धान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? बिहार की सबसे प्रमुख मिट्टी, तो आप लोग को पता होगा बिहार में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जलोढ़ के कारण हम यहाँ पे धान की खेती अधिक होती है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार का प्रमुख उद्योग कौन सा है? उद्योग, प्रमुख उद्योग, बिहार उद्योग के मामले में आप लोग को पता होगा बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है। यहाँ पे बहुत ही कम कंपनियाँ हैं, बहुत ही कम कंपनियाँ हैं। तो आप लोग बताइए बिहार का प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो थोड़ा मोड़ा बिहार में चीनी मिल था, चीनी मिल था, वो भी आज के समय में बंद हो गया है। तो इसका राइट आंसर सी, आप लोग देख लीजिएगा। अब थोड़ा पॉलिटिकल से बात कर लेते हैं। बिहार की विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? बता दीजिए, बिहार की विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, सीएम का जो चुनाव होता है, उसमें विधायक चुन के जाते हैं और सीएम को चुनते हैं। तो मतलब विधानसभा का जो चुना होता है ना, विधानसभा का, बताइए विधानसभा का जो चुनाव होता है उसके कुल कितने सीटें हैं? विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो कुल 243 सीटें हैं, ये 243 हम लोग बोलते हैं। इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार विधानसभा के कुल कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा नहीं कर रहे, विधान परिषद कर रहे, ये याद रखिएगा। विधान परिषद के कुल कितने सदस्य हैं? बिहार विधान परिषद के कुल कितने सदस्य हैं? 75, 75, कुल 75 सदस्य हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसको याद रखिएगा। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बता दीजिए बिहार के पहले मुख्यमंत्री। तो आप लोग को पता होगा डॉक्टर कृष्णा सिंह नाम था, डॉक्टर कृष्णा सिंह, डॉक्टर कृष्णा सिंह नाम था उनका। कौन, किसको किसको पता था बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर कृष्णा सिंह, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन बी बोले तो बाहुबली को लॉक कर दिए हम लोग। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था बता दीजिए? तो आप लोग को पता होगा चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था।
कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। नाम से ही आप लोग पता कर सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने किया था। राजकुमार शुक्ल गए थे, महात्मा गांधी को पकड़ के लाए थे, टांग रहे थे, लेकिन गांधी जी बोले रहने दीजिए। बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना है। पटना हर चीज़ के मामले में बहुत अलग है। पटना धार्मिक क्षेत्र हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, राजनीतिक क्षेत्र हो गया, सब चीज़ में आगे है। कौन? पटना। पूछ रहे पटना का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो पटना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? जनसंख्या घनत्व पटना। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? ये आप लोग बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन कि बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो सबको पता होगा बिहार में ककोलत जो जलप्रपात है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात के बारे में किसको किसको पता है? ये जो ककोलत जलपात है, प्रपात है, जो ये बिहार का सबसे बोल सकते हैं सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा, याद रखिएगा, बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात ककोलत। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का प्रमुख खनिज कौन सा है? बिहार का प्रमुख खनिज, तो जो बिहार का प्रमुख खनिज है कोयला है। बिहार का प्रमुख खनिज कोयला है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का प्रमुख जनजाति कौन सा, बता दीजिए। बिहार का प्रमुख जनजाति, बिहार में संथाल जो जनजाति आदिवासी जनजाति वो सबसे अधिक है। संथाल जनजाति, ऑप्शन सी, शिवामी देवी को लॉक कर दिए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का प्रमुख नदी कौन सा है? तो बिहार की प्रमुख नदी गंगा है। इसको ऊपर ही हम लोगों ने बात कर ली है। नदी तंत्र पूछे, नदी पूछे, सबसे अधिक खेतों की सिंचाई पूछे, सबसे अधिक खेतों की सिंचाई किस नदी से होता है? एक तो कोसी है, दूसरा गंगा है, तीसरा सोन है, चौथा गंडक है। बस यही चारों नदी है। यही चारों नदी बिहार को कृषि प्रधान बनाने में सहायक रखती। कौन कौन? गंगा का नाम याद रखिएगा, सोन का नाम याद रखिएगा, सोन नदी, तीसरा कोसी नदी का नाम याद रखिएगा, चौथा गंडक नदी का नाम याद रखिएगा। यही चारों बिहार को कृषि प्रधान बनाती है। सबसे अधिक नदी तंत्र किसका है? ये सब नदी गंगा में जाके मिली हुई है। गंगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल राजगीर है। राजगीर बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। राजगीर को लॉक कर दिए। वर्तमान में यहाँ पे सब बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम बना है, सबसे बड़ा स्टेडियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में स्थित बौद्धिक संक्रीट का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो बौद्धिक संकीर्ण मतलब जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनका प्रमुख स्थल कौन सा है? तो बोध गया है। बोध गया क्यों है? क्योंकि ये बोध गया से ही जो भगवान बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन करा है कि बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य झिझिया है। कौन? झिझिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? झिझिया। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार का प्रसिद्ध चित्रकला, बिहार का प्रसिद्ध चित्रकला कौन सा है? बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला कौन सी है? तो मधुबनी की जो चित्रकलाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। मधुबनी की चित्रकलाएं, मधुबनी की चित्रकलाएं बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये सब कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। बिहार के बारे में पूछता है तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? हम लोगों ने बात कर लिया है पटना के बारे में।
पटना अपने आप में सबसे बड़ा ना है, इसके आगे सब हाँ है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, सब यहीं पे मिल जाएगा पटना में, बिहार का। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ बिहार टॉपिक। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही ज़्यादा VVII क्वेश्चन है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी बता दीजिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग बताइए, बिहार राज्य के जो सॉन्ग है वो बिहार का राज्य का एक तरह से कह सकते हैं राजकीय सॉन्ग बोल लीजिए। राजकीय सॉन्ग कौन सा है? सब गाय भैंस बैल सब देख लिए, लेकिन राजकीय गाना कौन सा है? राजकीय गाना, राजकीय गीत और राजकीय आप लोग बताइए प्रार्थना कौन सा है? प्रार्थना तो सबको पता होगा, बिहार राज्य को प्रार्थना किए होंगे। चलिए बताइए, आज का क्लास कैसा लगा? हाउ इज योर फीडबैक बताइए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अच्छा लगे तो आप लोग करिए काम, क्या कर सकते हैं, चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक एंड लाइव हम लिख रहे हैं, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि सबको बिहार के बारे में मालूम चल सके। भारत के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बना लिए हैं, तो उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए और खुशी रहिए, जिंदाबाद रहिए, पढ़ते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। नहीं पढ़ना है तभी भी हंसिए मुस्कुराइए। चलिए धन्यवाद।